दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि महाराष्ट्र के बारामती में चार्टर्ड विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। उस विमान में 5 लोग सवार थे और अब डीजीसीए ने उन 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। तो ये घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, इसके पीछे क्या कारण है, हर एक पहलू पर बात करेंगे। मेरे साथ भरत जी हैं, सीधे भरत जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। भरत जी जी देखिए प्रज्ञा जी, ताज़ा जानकारी जो निकल कर आ रही है उसके हिसाब से आप ये देखेंगे तो यहाँ मुंबई में 8 बजे ये प्लेन उड़ता है। मुंबई से 8 बजे ये प्लेन उड़ता है। 256 किलोमीटर की ये दूरी होती है और मुंबई से उड़कर इस प्लेन को बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है। 8 बजे उड़ता है ये प्लेन और 45 मिनट में ये बारामती एयरपोर्ट पहुँच जाता है। महाराष्ट्र की ही बात हो रही है। 45 मिनट में जब बारामती एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है तो लैंडिंग से ठीक पहले, कुछ ही सेकंड पहले, लैंडिंग से कुछ ही सेकंड पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इतनी बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होता है कि इस विमान में क्रू मेंबर सहित 5 लोग सवार होते हैं और 5 के पांचों लोगों की मौत हो जाती है इस विमान हादसे में। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर अभी अभी तुरंत ताज़ा निकल करके आई है प्रज्ञा जी। ये विमान हादसे में विमान के इंजन की तस्वीर है और अभी अभी जो तुरंत सूचना निकल करके आ रही है प्रज्ञा जी, वो सूचना ये है कि पायलट ने मिडे कॉल नहीं किया। मतलब इमरजेंसी जो कॉल होती है उस कॉल को पायलट ने नहीं किया। तो ऐसा क्या रहा होगा कि पायलट मिडे कॉल नहीं कर पाया या नहीं किया, ऐसा क्या हुआ होगा? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में प्रज्ञा जी ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का विमान हादसा हुआ है और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट थी और मिलीजुली सरकार चल रही थी। वहां अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम थे और शिंदे भी डिप्टी सीएम थे प्रज्ञा जी। और इस बीच अजीत पवार का विमान हादसे में ना रहना बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले 2014 जब शुरू होता है, 2014 में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में निधन हो जाता है। सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले जब हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, कुछ दिन पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की प्लेन हादसे में मौत हो जाती है और अभी कुछ दिन पहले सीडीएस की मौत हो जाती है एक हेलीकॉप्टर हादसे में। और अब अजीत पवार का निधन हो जाना, वो भी प्लेन हादसे में, ये गंभीर सवाल खड़े करता है और बड़े सवाल खड़े करता है। देश में फ्लाइंग जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवाल खड़े करता है प्रज्ञा जी। अब अजीत पवार के पीछे सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी रह गई हैं, पार्थ पवार उनके बेटे रह गए हैं। चुनाव लड़े थे 2019 में और अभी वो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, किसी ऐसे विधायक या उसके पद पर नहीं हैं। और अजय पवार जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, सुनेत्रा पवार एकमात्र उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो कि राज्यसभा की सांसद हैं। अभी 2024 में ही राज्यसभा की सांसद वो बनाई गई हैं। अब महाराष्ट्र के भीतर एक तस्वीर मैं आपको प्रज्ञा जी और दिखलाना चाहता हूं जिससे दर्शकों को यह समझ में आएगा कि ये देखिए हादसा कितना गंभीर और भयावह रहा होगा। ये देखेंगे आप तो दिखलाई देगा कि यहाँ पर ये पूरा प्लेन हादसा और प्लेन की ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, मैं जिस विमान से यह हादसा हुआ है उस विमान के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। वो ये विमान है, ये रहा वो जहाज़। इस जहाज़ में अजीत पवार उड़ रहे थे। कोई छोटा मोटा जहाज़ नहीं था, कोई डग्गा मार जहाज़ नहीं था, कोई बहुत पुरानी कंपनी का जहाज़ नहीं था। ये जो जहाज़ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, अजीत पवार इस जहाज़ में उड़े और मात्र 45 मिनट की यात्रा के बाद उनकी मौत हो गई। अजीत पवार इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके थे, आकर जा चुके थे और अब विमान हादसे में उनकी मौत हो जाना। और ये लियर जेट का विमान बताया जा रहा है, लियर जेट 45 विमान बताया जा रहा है। इसमें अजीत पवार जो है सवार थे और ये प्रीमियम बिजनेस जेट है, प्रीमियम बिजनेस जेट है प्रज्ञा जी। और वीआरएस जो कंपनी है, ऑपरेटर कंपनी है, उसका नाम वीआरएस है। और ये विमान प्रज्ञा जी 860 से 870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, 3700 किलोमीटर की। और आज जो इसने उड़ान भरी मात्र 256 किलोमीटर की उड़ान भरी है। तस्वीरों में आप देखिए मुंबई से उड़ा और बारामती एयरपोर्ट तक
तक इसको पहुंचना था। सिर्फ 256 किलोमीटर की उड़ान भरने में ये विमान क्रैश हो जाता है। 6 से 8 यात्री इस विमान के भीतर बैठ सकते हैं, बैठने की क्षमता प्रज्ञा जी इसके भीतर है। और 2 पावरफुल इंजन इसके भीतर, एक इंजन नहीं, 2 इंजन इस विमान के भीतर की एक फेल हो जाए तो दूसरा भी काम करे, वह यात्रियों की मौत ना हो, यात्री सुरक्षित पहुंचे, इसलिए 2 इंजन इस विमान के भीतर लगाए गए हैं। और ये विमान सक्षम है तेजी से टेक ऑफ करने में, तेजी से लैंडिंग करने में, बेहतर कंट्रोल, बढ़िया बैलेंस, बिजनेस ट्रैवल इसमें करते हैं। इस विमान को ज़्यादातर नेता, बिजनेसमैन, वीआईपी मूवमेंट के लिए इस विमान को इस्तेमाल किया जाता है। ये आम यात्री विमान नहीं है कि एयर इंडिया का हो, इंडिगो का हो, फलानों का हो, कानों का हो तो कोई दिक्कत हो गई हो। मेडिकल इमरजेंसी की इसमें बहुत भयंकर सुविधाएं हैं, लेकिन कोई सुविधा काम नहीं आती है। अजीत पवार जब इसमें बैठते हैं 45 मिनट के भीतर ही ये विमान लैंडिंग करते समय वहाँ पर हादसे का शिकार हो जाता है प्रज्ञा जी। और एक चीज़ और, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें और निकाल करके लाया हूँ प्रज्ञा जी। ये जो विमान था, अभी मैं बताऊँगा आपको कि हादसे के समय प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा। चलिए वही पहले मैं आपको बतला देता हूँ प्रज्ञा जी। 5 लोग इसमें मारे गए हैं। अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री HC विदिप जाधव, जो अभी भी खबर निकल करके आ रही है, HC विदिप जाधव अजीत के निजी सुरक्षा अधिकारी हैं। कैप्टन सुमित कपूर ये पायलट हैं, कैप्टन शांभवी पाठक ये भी पायलट हैं, और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो इस विमान में थी। अब इन सारे लोगों की मौत हो चुकी है प्रज्ञा जी, ये कंफर्म हो चुका है। और जब विमान हादसा हुआ तो उस समय लोग नीचे खेतों में काम कर रहे थे और बारामती एयरपोर्ट के आसपास खेतों में काम कर रहे थे। तो गांव वालों ने क्या देखा वो मैं उनकी भाषा में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये बहुत तकलीफदेह था। एक एयरक्राफ्ट फिसला, तभी लगा कि वो क्रैश हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। विमान गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद हम इस तरफ दौड़े और हमने देखा, ये गांव वाले कह रहे हैं, और हमने देखा कि एयरक्राफ्ट तो आग का गोला बन चुका था। इसके बाद विमान में 4 से 5 धमाके और हुए। फिर कई लोग पहुंचे और विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि हम कुछ नहीं कर पाए। अजीत पवार विमान में सवार थे और जो हुआ उसे देखना बहुत दुख भरा था। हम इसे शब्दों में बता नहीं सकते प्रज्ञा जी। ये प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं वहां पर। और जो DGCA ने साझा किया है, जो जानकारी तुरंत निकल करके आ रही है, उन्होंने ये साझा किया है कि ऑपरेटर जो विमान कंपनी थी वो VSR है। एयरक्राफ्ट टाइप जो था वो लीयरजेट 45 है, जिसकी फ़ोटो भी हमने आपको दिखाई। लोकेशन बारामती एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र में। 5 लोग इसमें सवार थे टोटल। और बारामती एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई। बारामती में एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है और मतलब विमान को उतारने की कोशिश की गई और उसमें ये प्लेन क्रैश हुआ है। विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार थे, निजी सुरक्षा अधिकारी एक और उनके एक सहायक मौजूद थे। इसमें 2 क्रू मेंबर ऑपरेट कर रहे थे। ये DGCA की तरफ से जानकारी प्रज्ञा जी निकल करके आ रही है। और एक बात और है प्रज्ञा जी कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से इससे पहले, कुछ दिन पहले, क्योंकि जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र के भीतर चल रही है उस गवर्नमेंट में 3 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है, एक पार्टनर शिंदे की पार्टी है जिसको आप शिवसेना कहते हैं, और एक अजीत पवार की पार्टी है। अजीत और 2 लोग डिप्टी CM, एक CM। अजीत पवार ने कुछ समय पहले केंद्र की सरकार में, नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार में अपना एक आदमी कैबिनेट मंत्री के पद पर मांगा था कि हमको एक कैबिनेट मंत्री दीजिए, क्योंकि हमारे इतने सांसद हैं और हम यहाँ आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस सरकार में। तो एक मंत्री पद मांगा था जो नहीं दिया गया था। प्रफुल्ल पटेल को मांग रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया था, जिसको अजीत पवार ने कुछ दिन पहले ठुकरा दिया था। 2024 में ये गवर्नमेंट बन रही थी, उस समय की ये बात है। और तब ये कहा था कि अजीत पवार ने कि हम आगे सोचेंगे, आगे देखेंगे, बेहतर मौके पर हम ये पद स्वीकार नहीं करेंगे जो आप दे रहे हैं। हम आगे जो है वो सोचेंगे, प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं, हमें कैबिनेट मंत्री का पद ही चाहिए।
ये राजनीति में उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कुछ समय पहले, और बाकी तो जो थी वो तो आपको मालूम ही है। और इस समय प्रज्ञा जी बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि गोपीनाथ मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी नेता थे और पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, केंद्रीय मंत्री थे, 3 जून 2014 को दिल्ली में कार हादसे में उनकी मौत हो जाती है, फिर विजय रूपाणी की मौत हो जाती है, फिर अब अजीत पवार की मौत हो जाती है, फिर सीडीएस की मौत हो जाती है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग प्रज्ञा जी प्लेन हादसों में अब मारे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर हादसों में मारे जा रहे हैं, जो विमान कंपनियों के ऊपर, डीजीसीए के ऊपर सवाल उठाती है। अब ब्लैक बॉक्स में क्या मिलता है, क्या किया था क्या नहीं किया तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें यह है कि कोई मेडे कॉल नहीं आई, कोई इमरजेंसी कॉल पायलट की तरफ से नहीं आई कि हम खतरे में हैं या हम इमरजेंसी में हैं, मदद सुरक्षा, कोई ऐसी कॉल नहीं आई। विमान लैंड हो रहा था और लैंड होते ही और ऐसा लैंड हुआ कि सबकी मौत हो गई। क्रैश लैंडिंग में कोई नहीं बचा, विमान जल करके समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। तो यह आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर थी, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे हैं। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनको अजीत पवार की मौत से बहुत बड़ा सदमा लगा है। एकनाथ शिंदे जो दूसरे डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। ईश्वर अजीत पवार के परिवार को ये दुख सहने का सामर्थ्य दे। नमस्कार।